जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की हम जो क्लास रहेगी उसके अंदर समय और दूरी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पार्ट 1 हो चुका है आपका, ये पार्ट 2 आपका रहेगा और इसमें जो है रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपके पीछे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो जितने भी साथी यहाँ पे क्लास में जुड़े हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, और क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने, जवाब देने की कोशिश करेंगे। 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो टोटल दूरी देखेंगे। टोटल दूरी कितनी होगी? देखो, 1 किलोमीटर लंबी तो क्या है? रेलगाड़ी। और 1 किलोमीटर लंबी क्या है? सुरंग। मैंने आपको बताया था जो भी दूरी दे रखी हो वो तय करे रेलगाड़ी, उसके साथ जो रेलगाड़ी की खुद की जो लेंथ है वो ऐड कर देंगे, वो टोटल दूरी हो जाएगी। तो ये 1 + 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, 2 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई। अब चाल यहाँ पे क्या दे रखी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है। तो चाल क्या हो गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपको ज्ञात करना है। समय का सूत्र आपको पता है क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी का मान आपके पास 2 है, चाल का मान कितना है आपके पास? 1 है। तो 2/1 यानी कि 2 आपका आंसर आ जाएगा। और इकाई क्या होगी? घंटे में है तो घंटा, ठीक है। 2 घंटे आपका राइट आंसर है। इजी सा क्वेश्चन था, बट अगर आपको ये नहीं पता हो कि जो रेलगाड़ी की लेंथ है वो उसकी दूरी में ऐड होगी तब टोटल दूरी आएगी, तब आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। बट बहुत ईजी था। एक रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है। उसके द्वारा 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। दूरी का सूत्र आपको पता है क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। चाल यहाँ पे कितनी दी हुई है? 60 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल की जगह क्या आ जाएगा? 60। समय यहाँ पर दिया हुआ है 30 सेकंड, तो यहाँ कितना आ गया? 30 आ गया। 60 को 30 से गुणा किया, कितना आ गया? 1800 मीटर। अब आपको क्या ज्ञात करनी है? रेलगाड़ी की लंबाई। अब ये आपको पता है टोटल दूरी आई है, कितनी आई है? टोटल दूरी आई है, ये टोटल दूरी। अब आपको यहाँ पे 400 मीटर का लंबा पुल दिया हुआ है, तो 1800 में से 400 माइनस कर देंगे, मतलब बाकी बची 1400 मीटर। ये क्या हो गई? रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। क्या हो गई? रेलगाड़ी की लंबाई। यही आपको ज्ञात करनी थी। तो ये भी काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक रेलगाड़ी द्वारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है। 1 मिनट का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। उसी तरह का सवाल है ऑलमोस्ट। अब देखो, पहले यहाँ पे चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, यहाँ पे समय दिया हुआ है मिनट में, और यहाँ पे सुरंग की लंबाई दी हुई है मीटर में। तो एक काम करो, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? जो भी राशि आपको दी हुई हो उसको गुणा कर देते हैं, किससे? 5/18 से। तो 72 को 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौके 72, 4 5 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपके पास क्या आ गई? अब चाल आ गई, ठीक है। समय आपको दिया हुआ है 1 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलो जल्दी से, क्या आ गया? 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होती है? 60। तो समय कितना हो गया? 60 सेकंड, ठीक है। दूरी का सूत्र पता है ना? दूरी का क्या सूत्र होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। यहाँ पे मान रखो, चाल कितनी है? 20, तो 20। समय की जगह क्या रखना है आपको? 60 सेकंड। तो 60 गुणा किया, कितना आ गया? 1200। किस में है? मीटर में, तो मीटर, ठीक है। ये क्या आ गई आपके पास? दूरी आ गई। क्या आ गई? दूरी आ गई आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो, सुरंग की लंबाई कितनी थी? 200। टोटल लंबाई कितनी आ गई? 1200। तो 200 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास? 1000। कितना बचेगा? 1000 मीटर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो, औसत वाले सवाल में भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। इसका सूत्र क्या होता है? देखो, 2 ×
ए इंटू बी मतलब जो पहली चाल है और जो दूसरी चाल है उनको गुणा कर लिया, और बटे में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी मतलब दोनों चाल को जोड़ दिया जाए, तो ये आपका औसत चाल का सूत्र होता है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 40, ये रहा 60 और 40, तो ए की जगह 60 रखेंगे, बी की जगह 40 रखेंगे, ए और बी दोनों को जोड़ लिया, 60 और 40 को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, इनको ऊपर वालों को आपस में गुणा कर लेंगे, 6 चौके 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार, इसको हटाओ और लिखो ए से बी की ओर, ए से बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। जिस तरह ये क्वेश्चन करवाया था यही सेम सूत्र लगेगा और आपको चाल निकालनी है 2 गुणा ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। ए की जगह मान क्या है 30, बी की जगह मान क्या है 20, इनको गुणा कर लेना है आपस में, और नीचे क्या आ जाएगा 30 प्लस 20 यानी कि 50। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो और फिर 5 से डिवाइड कर देना। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, और 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, और आगे है एक जीरो, तो 120 बटे 5 यानी कि 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है। रेलगाड़ी की दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। दूरी देखो कितनी दी हुई है 1200 मीटर की। ठीक है, समान दिशा में अगर कोई व्यक्ति भाग रहा हो रेलगाड़ी के साथ, तो आपको क्या करना है, जो भी चाल दी गई हो उन चाल का अंतर लेना है, मतलब उनको आपस में माइनस करना है। ठीक है, समान दिशा में चालों का अंतर कितना हो जाएगा 60 माइनस 20, क्योंकि मानो रेलगाड़ी भी इधर जा रही है, व्यक्ति भी इधर जा रहा है, तो चाल जो है वो कम होगी ना, तो इनको अंतर करेंगे, माइनस करेंगे, 60 में से 20 गया, कितना आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड की आपकी चाल बची है। ठीक है, अब आपको समय ज्ञात करना है। क्वेश्चन में समय पूछा है आपसे, समय का सूत्र क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या दी हुई है 1200, चाल कितनी आ गई 40, ज़ीरो से ज़ीरो काट लेंगे और 4 को इससे काटेंगे, 4 × 12 और 1 ज़ीरो, 30 सेकंड का उसको समय लगेगा। ठीक है, व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा 30 सेकंड का समय लगेगा। ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी हैं एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यस, जिसने तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप यानी कि एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ताकि जो नोट्स हमें आपको देने हो वो टाइम पे मिल सकें। एक 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। अब देखो विपरीत दिशा में भाग रहा है वो व्यक्ति। ठीक है, ध्यान देंगे। दूरी कितनी है टोटल 1500 मीटर की रेलगाड़ी है, तो वही लेंथ हो जाएगी, यानी कि दूरी भी वही हो जाएगी, तो 1500 मीटर। ठीक है, विपरीत दिशा में अगर भाग रहा हो तो चाल का क्या करते हैं योग करते हैं, आपको पता है, और सेम दिशा में भाग रहा हो तो क्या करेंगे उनको माइनस करेंगे। अब विपरीत दिशा में रेलगाड़ी मानो इधर जा रही है, व्यक्ति इधर जा रहा है। ठीक है, अलग अलग दिशा है, तो इनका योग हो जाएगा 42 प्लस 30 कितना हो गया 72। ठीक है, 72 हो गया, ये चालों का योग हो गया। मीटर किस में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको चेंज कर लो मीटर प्रति सेकंड में। किस में चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। बिल्कुल 72 को गुणा कर देंगे 5/18 से, क्योंकि आपको बताया हुआ है अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उसको 5/18 से गुणा कर देंगे। इसको काट लो, 18 × 18, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 मीटर प्रति सेकंड जो है आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे चाल आ जाएगी। क्या आ गई चाल आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है समय ज्ञात करना है। समय पूछा हुआ है आपसे, समय का सूत्र होता है दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बटे चाल। समय का सूत्र होता है, तो दूरी का मान कितना है 1500, चाल का मान कितना है आपका यहाँ पे 20 आ गया। इसको काट लो 0 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21। 1600 मीटर और 1400 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, अगर आपको अब ज्ञात करना है कि कितने समय में दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, करते हैं। देखो, विपरीत दिशा में जा रही है दोनों, तो चालों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। योग कितना होगा, एक तो है 42, एक क्या है 30, तो 42 और 30 कितना हो गया 72। ये भी किसके अंदर आया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में आया है। इसको चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो उसी तरह का सवाल है ये। 72 को गुणा कर देंगे 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। इसको काटेंगे 4 बार, तो 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, ये चाल आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, कुल दूरी देखनी है। कुल दूरी कितनी है, एक तो है 1600 मीटर की, दूसरी है 1400 मीटर की। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगी आपकी कुल दूरी आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3000 मीटर, ये कुल दूरी है। अब आपको समय पूछा गया है कि ये दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो समय का सूत्र आपको दिया हुआ है। क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 3000, ये देखो दी हुई दूरी, कुल दूरी 3000 बटे में चाल। चाल कितनी आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड, तो बटे में 20, इसको काट लेंगे और ये कितना आ जाएगा आपके पास 150 सेकंड। 150 सेकंड समय लगेगा उन दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सब एग्जाम में आता है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो शहर क तथा ख के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क से ख की ओर जाती है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी ख से क की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे तथा शहर से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी। काफ़ी अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल कई बार पूछा गया है, तो ध्यान देंगे। ये सवाल हार्ड हो सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए। देखो, ये दोनों रेलगाड़ी जो है सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क से ख की ओर जाती है। ठीक है, उसी समय एक रेलगाड़ी गई। ठीक है, उसी समय दूसरी रेलगाड़ी ख से क की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे जो है तथा शहर से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रही हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब विपरीत दिशा के अंदर रेलगाड़ी आए, एक तो क से ख की ओर आ रही है और एक ख से क की ओर आ रही है। ठीक है, इस तरह से रेलगाड़ी आए तो आपको क्या करना है, विपरीत दिशा में हो तो इन दोनों को योग कर लेना है। तो एक की चाल क्या है 50, दूसरी की कितनी है 40, तो योग कितना हो जाएगा 90। चालों का योग कितना हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है ये। ठीक है, दूरी आपको दी हुई है क से ख के बीच की कितनी है 450 किलोमीटर, तो दूरी लिख ली 450 किलोमीटर। समय आपको देखना है, अब क्या देखना है, समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय का सूत्र दूरी बटे चाल होता है, आपको पता है। दूरी कितनी है 450, चाल कितनी है 90, इसको डिवाइड कर दो, 9 5 45, तो 5 घंटे के आ गया आपके पास समय आ गया। 5 घंटे क्या आ गया समय। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दी हुई थी कि सुबह 8 बजे वो चलती है, सुबह 8 बजे, तो 8 के बाद में 5 घंटे ऐड करो। 8 के बाद में 5 घंटे ऐड करोगे, यानी कि या तो इसको आप 13 बजे लिखो अगर आप इसको पीएम में लिखना चाहते हो, या फिर नॉर्मल टाइम के हिसाब से देखें तो 1 बजे हो जाएगा। ठीक है, 8 के बाद में 5 ऐड करेंगे तो 12 के बाद में एक और किया 1 बजे हो जाएगा। अब देखो दूरी का सूत्र आपको क्या दिया हुआ है, दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय, आपको बता दिया था शुरू में ही। अब चाल यहाँ पे कितनी आ गई, चाल आ गई आपकी 50। 50 क्यों, क्योंकि पहले वाली एक रेलगाड़ी की बात कर रहा है जो सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क से ख की ओर जाती है। ठीक है, तो कौन सी रेलगाड़ी की बात की इसने, जो क से ख की ओर जाती है, कितने बजे सुबह 8 बजे। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, यहाँ पे दी हुई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 लिख दिया। यहाँ पे चाल की जगह क्या आ गया, देखो 50 आ गया। ठीक है, समय आपने देख लिया
कितने घंटे में वो पार कर रही थी, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5, क्या आ जाएगा 5। और इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 250 किलोमीटर। मतलब वो 250 किलोमीटर बाद में एक दूसरे से मिलेगी और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखो एक बार दोबारा थोड़ा सा रिकैप करते हैं, इसका क्या ज्ञात करना था। एक बार दोबारा देखिए इसको। दो रेलगाड़ी है, देखो एक शहर है कै, एक शहर है खै। एक रेलगाड़ी, ये फर्स्ट रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी क्या करती है, सुबह 8 बजे, सुबह कितने बजे, 8 बजे कै से खै की ओर चलती है। इसकी स्पीड है, चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कै से खै के बीच की दूरी ज्ञात करें तो ये है 450 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर, ठीक है। अब एक रेलगाड़ी ख से क की ओर आ रही है, जिसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो आपको मैंने बताया चाल का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। कितना हो गया, 50 और 40 90। दूरी आपको दे रखी है 450। समय निकाल लेंगे, दूरी बटे समय यानी कि 450 बटे 90 यानी कि 5 घंटे। तो ये सुबह 8 बजे चली थी, कितने बजे चली थी, 8 बजे। तो 8 में 5 जोड़े मतलब दोपहर के 1 बज गए, दोपहर के 1 बज गए, ठीक है। अब देखो दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल यहाँ पे पहली वाली रेलगाड़ी की लो, क्योंकि हमें उसी का समय पता है। तो चाल क्या होगी 50 और समय कितना आ गया यहाँ पे 5, तो 250 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलेंगी एक दूसरे से, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलकर 20 मिनट अधिक लगाता है। मतलब ये अनुपात दे रखा है आपको उसकी वर्तमान चाल और वास्तविक चाल का, 4/5। तो कितने मिनट अधिक लगाता है, 20 मिनट अधिक लगाता है। तो उसकी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। देखो इधर में लिखते हैं वर्तमान चाल और समय देखेंगे, इधर देखेंगे वास्तविक चाल और समय, ठीक है। वर्तमान में उसने चाल है इसकी 4 और वास्तविक चाल कितनी है उसकी 5, 4/5, ठीक है। आपको पता है, मैंने बताया था पीछे सवाल में कि समय जो होता है उसका अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है। तो ये 4/5 था चाल वाला, तो समय क्या हो जाएगा 5/4, यानी कि 5 पहले आ जाएगा, 4 बाद में आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो अंतर कितने का है 5 4 में 1 का, तो 1 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये अनुपात में है तो इसके साथ कुछ भी अचर लगा लो, मानो एक x आपने लगा लिया और यहाँ पे अंतर कितना दे रखा है 20। हमारे पास अंतर कितना आया 1 का, तो 1x बराबर 20 यानी x बराबर 20 आपका आ गया। अब आपको क्या पूछा है वो देखो, वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, मतलब समय पूछा है। तो वास्तविक समय का अनुपात आपके पास क्या है 4 है, तो 20 को 4 से गुणा कर लो, यानी कि 80 मिनट उसको लगेगा अगर वो वास्तविक चाल से चलता है। ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। देखो चाल समय दोनों देखेंगे, पहले वर्तमान का और वास्तविक का, ठीक है। तो चाल देखते हैं, तो वर्तमान में कितनी है 3 और वास्तविक का अनुपात कितना है 5। समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 5 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। अंतर कितने का 5 और 3 में 2 का। साथ में मैंने आपको बताया कोई भी अचर लगा लो, x लगा लिया मानो, और यहाँ पे अंतर कितने का है, देरी से पहुंचा या अधिक टाइम लगा, ये सब अंतर होता है। तो 10 का है, x का मान निकालेंगे तो 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या पूछा है आपको कि यह वह वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। वास्तविक समय यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, देखो वास्तविक समय कितना दे रखा है 3, तो 5 को 3 से क्या कर दो गुणा, यानी कि 15 मिनट उसको, ठीक है। ये आपका समय आ गया, आंसर आ गया, ये आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस घर आता है। यदि वह आने तथा जाने में 5 घंटे लेता है तो उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से ये सूत्र होता है दूरी का, अगर आपको निकालनी हो और 2 तरह की चाल आपको दी हुई हो।
तो आपको क्या करना है, देखिए, पहली चाल, दूसरी चाल और जो समय लगता है, तीनों को गुणा करो और बटे में जो पहली और दूसरी चाल है उन दोनों को जोड़ दो। तो पहली चाल कितनी है, 3, दूसरी चाल कितनी है, 2, और तीसरा समय कितना है, 5। तीनों को गुणा किया और दोनों चाल को जोड़ दो, 3 और 2 को, 3 + 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 से 5 कट जाएगा, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 6 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इजी से कुछ क्वेश्चन थे जो एक बार समझ में आने पे आप आराम से कर सकते हैं और अधिक प्रैक्टिस करते रहें। नोट्स डाले हुए हैं आपके लिए, जो तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप है, तो नोट्स भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।